दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो नॉलेज में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक 28 वर्ष युवती की कुंडली का विश्लेषण करने जा रहे हैं, जिन्होंने अपने बर्थ डिटेल्स मेरे साथ शेयर किए हैं और एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से ये अपने जीवन से जुड़े हुए कुछ प्रश्नों के उत्तर जानना चाहती हैं और साथ ही साथ चाहती हैं कि मैं इनकी कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण करूं। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हर बार की तरह आप सबसे निवेदन है, यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप सब भी इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर मुझसे संपर्क कर सकते हैं और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। वापस आते हैं इस विश्लेषण के वीडियो के ऊपर। इनके बर्थ डिटेल्स को मैं आप सबों के समक्ष रख देता हूं। इनका जो जन्म हुआ है वो हुआ है 29 अगस्त 1992 को दिन में 2:52 पर। जन्म का स्थान है महाराष्ट्र। प्रश्नों की बात की जाए, इन्होंने बताया है अपने बारे में कि ये एक गायनेकोलॉजिस्ट है, यानी कि एक डॉक्टर हैं और एमएस किया है इन्होंने और अपने करियर को लेकर के जानना चाहती हैं। कुछ प्रश्न पूछा इन्होंने करियर को लेकर के, धन को लेकर के, विवाह, संतान से संबंधित भी इन्होंने प्रश्न पूछे हैं और इसके अलावा भी कई सारे प्रश्न इन्होंने पूछे हैं जिनका हम आखिर में एक एक करके उत्तर देंगे। लेकिन सबसे पहले इनकी लग्न कुंडली की तरफ चलते हैं दोस्तों, जो कि हमारे समक्ष है। और इनकी लग्न कुंडली प्रारंभ हो रही है 9 नंबर से। 9 नंबर यानी कि इनकी कुंडली बन जाती है धनु लग्न की। और यहां पर चंद्रमा देव देखें तो वो कन्या राशि में जाकर के विराजमान है, यानी कि इस जातिका की कुंडली बनती है धनु लग्न और कन्या राशि की। धनु लग्न यानी कि देवगुरु बृहस्पति के द्वारा अधिपत्य किया जाने वाला लग्न। ऐसे जातक जातिकाओं के स्वभाव की बात की जाए तो ऐसे लोग ईश्वर को मानने वाले, ईश्वर में श्रद्धा रखने वाले होते हैं। ऐसे लोग दूसरों का अहित नहीं करते हैं, अपने लक्ष्य के प्रति अडिग रहने वाले होते हैं, सत्य वचन बोलते हैं, जिस वजह से कई बार परेशानियों का भी सामना करना पड़ जाता है। यहां पर इनके लग्न की ओर देखें तो लग्न का मान 10 डिग्री है, यानी कि लग्न के पास जो बल है वो बढ़िया माना जाएगा। लग्न में यहां पर राहु विराजमान है, 3 डिग्री का राहु यहां पर विराजमान है, बाल अवस्था का। लग्न में राहु बैठा हुआ है। देखिए, धनु राशि में राहु को बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, इसे यहां पर नीच का माना जाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि राहु धनु राशि में है तो गुरु की प्लेसमेंट क्या है, गुरु की पोजीशन क्या है कुंडली में। तो गुरु लग्नेश होकर के, सुखेश होकर के जाकर के भाग्य भाव में बैठे हुए हैं, यानी कि त्रिकोण में बैठा हुआ है। और तो और यहां पर से गुरु अपनी दृष्टि से राहु को भी देख रहे हैं, यानी कि अपने भाव को गुरु देख रहे हैं। इस वजह से राहु लग्न में होने के बावजूद बहुत ज्यादा परेशानी खड़ी नहीं करेंगे। अन्यथा यहां पर बैठा हुआ राहु जीवन में बहुत सारी बाधाएं खड़ी करने वाले होते। कंफ्यूजन की स्थिति, लग्न में नीच का राहु बैठ जाए तो कंफ्यूजन की स्थिति, स्वास्थ्य संबंधित परेशानी जातक को दे देता है। लेकिन गुरु की दृष्टि की वजह से काफी हद तक इन परेशानियों से इन्हें मुक्ति मिल जाएगी। यहां पर बैठा हुआ राहु कई बार इन्हें भ्रम की स्थिति उत्पन्न कर सकता है, इनके सामने भ्रम की स्थिति उत्पन्न कर सकता है। इससे इन्हें बचना चाहिए। गुरु की दृष्टि की वजह से कहीं ना कहीं इनका जो ज्ञान है, ईश्वर का जो आशीर्वाद है, उस दौरान इन्हें बहुत काम आएगा। यहां पर बैठा हुआ राहु, इसकी दृष्टि पड़ेगी कुंडली के 5वें भाव के ऊपर। शिक्षा, संतान को लेकर के थोड़ी परेशानी अपनी दशांतर दशा में। राहु की दृष्टि 7वें भाव के ऊपर, विवाह में थोड़ी परेशानी। और कुंडली के भाग्य भाव के ऊपर राहु की दृष्टि, कहीं ना कहीं भाग्य में उतार चढ़ाव की स्थिति राहु की दशा में देखने को मिल सकती है। राहु 3 डिग्री के हैं, बल राहु के पास बहुत ज्यादा नहीं है। आगे बढ़ते हैं, शनि को देख लेते हैं। शनि 19 डिग्री के साथ यहां पर विराजमान है। वक्री होकर के शनिदेव यहां पर बैठे हुए हैं। बलाबल शनि के पास बढ़िया है। इस कुंडली में शनि को देखा जाए तो शनि धनेश है और साथ ही साथ वो तृतीयेश भी है। इस कुंडली में शनि कारक नहीं है, अकारक ग्रह है। लेकिन यहां पर ध्यान से देखें तो धनेश धन भाव में ही जाकर के बैठा हुआ है, यानी कि खुद के घर में शनि स्वग्रही होकर के बैठे हुए हैं। तो यहां पर एक प्रकार से धन योग का निर्माण हो जाएगा। एक प्रकार से यहां पर शनिदेव के द्वारा धन योग का निर्माण हो जाएगा। द्वितीय भाव होता है धन का, वाणी का
कुटुंब का, परिवार वालों के साथ संबंध का, इन सभी चीजों में शनिदेव लाभ पहुंचाने वाले होंगे इस जातिका को। वक्री है शनि तो कई बार क्या होगा कि अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे, यानी कि अचानक से कोई घटना घटित हो सकती है इन चीजों से जुड़ी हुई, यानी कि धन में हो सकता है तो अचानक से वृद्धि देखने को मिले, अचानक से कहीं से धन की प्राप्ति देखने को मिले। तो यहां पर शनि अपनी दशांत दशा में कई बार अचानक से कोई रिजल्ट इन्हें देखने को दे सकते हैं। शनि की दृष्टियों की बात की जाए तो शनि की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के चतुर्थ भाव के ऊपर। मकान बनाने में शनि डिले करेंगे, प्रॉपर्टी वगैरह लेना चाहते हैं, शनि की दशा चलेगी, उस दौरान आप देखेंगे कि डिले का सामना आपको करना पड़ेगा। शनि की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के अष्टम भाव के ऊपर। अष्टम भाव के ऊपर शनि दृष्टि डाल करके कहीं ना कहीं अपनी दशा में आपको स्वास्थ्य की छोटी मोटी परेशानियां दे सकते हैं। और शनि की जो दसम दृष्टि है वो पड़ेगी कुंडली के लाभ स्थान के ऊपर। उच्च की दृष्टि है शनि की। अब देखिए, धन भाव में शनि बैठे हुए हैं स्वग्रही, दृष्टि डालेंगे अपनी उच्च की राशि पर और ये लाभ का भाव है, तो निश्चित रूप से धन कमाने में आपको ये शनि हर प्रकार से लाभ देने वाला है, यानी कि शनि धन संबंधित चीजों में आपको विशेष लाभ पहुंचाने वाले हैं। मंगल को देख लेते हैं। 28 डिग्री का मंगल कुंडली के छठे भाव में बैठा हुआ है। पंचमेश है मंगल और साथ ही साथ वो द्वादशेश भी है। पंचमेश है, त्रिकोण के स्वामी ग्रह है, तो एक कारक ग्रह माने जाएंगे। जाकर के छठे भाव में ये बैठे हुए, देखिए छठा भाव जो होता है वो होता है रोग, ऋण और शत्रु का, और पंचमेश है मंगल जो कि पंचम भाव होता है शिक्षा, संतान, लव, रोमांस का। पंचमेश छठे भाव में चला जाए तो ऐसा जातक या जाति का कंपटीशन पास करके जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। कंपटीशन पास करके जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं, या फिर इनके शिक्षा में बाधाएं देखने को मिलती है। चूंकि ये डॉक्टर हैं, ये मेडिकल फील्ड से हैं, तो इस कुंडली के अनुसार छठा भाव और आठवां भाव भी इन्हें लाभ पहुंचाएगा। कई बार मैंने इस बात को बताया है कि ऐसा नहीं है कि आठवां भाव हर केस में खराब हो। हर कुंडली में जो आठवां भाव है, यदि वहां कोई ग्रह बैठ जाए तो वो नेगेटिव परिणाम ही देगा, ऐसा जरूरी नहीं है। डॉक्टर्स की कुंडली में छठा भाव, आठवां भाव और 12वां भाव, ये तीनों ही भाव बहुत ही ज्यादा मायने रखते हैं, क्योंकि छठा भाव रोग का है, आठवां भाव सर्जरी का है, रिसर्च का है, तो वहीं 12वां भाव अस्पताल का है। इस वजह से डॉक्टर्स की कुंडली में ये तीनों ही भाव बहुत ही ज्यादा मायने रखते हैं। पंचमेश जाकर के छठे भाव में बैठा हुआ है, संतान से थोड़े मतभेद की स्थिति देखने को मिल सकती है। बहुत मेजर परेशानी नहीं होगी, थोड़ी बहुत मतभेद की स्थिति देखने को मिल सकती है। मेजर परेशानी इसलिए नहीं होगी क्योंकि गुरु त्रिकोण में बैठ करके पंचम भाव को भी देखेंगे, तो संतान भी आपको बढ़िया देने वाले होंगे। कौन? तो गुरु। 28 डिग्री का मंगल है। यहां पर मंगल बाल अवस्था में बैठे हुए हैं। दृष्टि डालेंगे मंगल भाग्य भाव के ऊपर। देखिए, मेहनत आप करेंगी। छठे भाव में जब मंगल बैठते हैं तो शत्रुओं के ऊपर व्यक्ति को विजय दिलवाते हैं, कंपटीशन में सफलता दिलवाते हैं। ऐसा जातक किसी से डरने वाला नहीं होता है, लड़ करके भी अपना काम बनाने वाला होता है, चाहे वो परिस्थिति से लड़ना हो या अपने दुश्मनों से लड़ना हो। परिस्थितियों से लड़ करके आप अपने भाग्य का निर्माण करने वाली होंगी। 12वें भाव के ऊपर जो मंगल की दृष्टि है, अस्पताल, चूंकि आपको अस्पताल ही जाना है, आप वह उसी से संबंधित कार्य करती हैं, आप डॉक्टर हैं, मेडिकल क्षेत्र में है, तो मंगल की दृष्टि 12वें भाव के ऊपर जो कि अपनी राशि को मंगल देखेंगे, बहुत ही बढ़िया है। विदेश की यात्राएं देने वाले होंगे मंगल आपको, और अस्पताल संबंधी चीजों में आपको लाभ करवाने वाला होगा। मंगल की दृष्टि लग्न के ऊपर पड़ेगी, आपको ये मंगल मेहनती बनाएंगे। कई बार इतना जरूर है कि पेशेंस की कमी कर देता है मंगल कई बार व्यक्ति के अंदर पेशेंस की कमी कर देता है, लेकिन इतना जरूर है कि यहां पर अग्नि तत्व की राशि को मंगल देखेंगे, मित्र राशि को मंगल देखेंगे, तो आपको एनर्जेटिक भी ये बनाने वाले होंगे। केतु को देख लेते हैं। केतु कुंडली के सप्तम भाव में बैठा हुआ है। सप्तम भाव विवाह का होता है, पार्टनरशिप का होता है। सप्तम भाव में केतु का बैठना, और वो भी मिथुन राशि में, इसे हम बहुत अच्छा नहीं कह सकते।
सप्तमेश बनते हैं बुध, जाकर के कुंडली के अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। इसका मतलब है कि देखिए, सप्तम में केतु बैठा है और सप्तम पति जाकर के कहां बैठे हुए हैं, तो अष्टम भाव में, जो कि त्रिक भाव है। तो ये विवाह के लिए ये जो स्थिति है ये बढ़िया नहीं है। केतु का सप्तम में बैठना और बुध का अष्टम में बैठना ये विवाह के लिए बढ़िया नहीं कहा जा सकता है। सप्तम भाव में केतु के बैठने की वजह से केतु की दशा अंतर्दशा में समस्या खड़ी हो सकती है आपके वैवाहिक जीवन में। जरूरत पड़ने पर आप चाहें तो इस केतु की शांति वगैरह भी आप करवा सकती हैं। यहां पर बैठ करके केतु दृष्टि डालेंगे लाभ स्थान के ऊपर, अपनी दशांत दशा में लाभ संबंधित चीजों में परेशानी खड़ी करेंगे, यानी लाभ में कमी कर देंगे। लग्न के ऊपर केतु की दृष्टि कई बार भ्रम की स्थिति उत्पन्न करेगी और केतु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के तीसरे भाव के ऊपर तो मेहनत पराक्रम को बढ़ा देंगे, भाग दौड़ को यहां पर केतु बढ़ा देंगे। एक बात आपको और बता दूं कि केतु की दृष्टि कंफ्यूजन तो जरूर देगी आपको, लेकिन ज्ञान भी देगा। उच्च की दृष्टि है तो यहां पर केतु ज्ञान भी देंगे आपके लग्न को देख करके। 3 डिग्री का केतु है, फिर से वही बात कि केतु के पास ज्यादा बलाबल नहीं है। बहुत ज्यादा बल राहु केतु के पास इस कुंडली में नहीं है कि वो आपका बहुत अच्छा कर सकें या आपका बहुत बुरा कर सकें। बुध के ऊपर चलते हैं। बुध अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। बुध इस कुंडली में देखें तो सप्तमेश है और वो कर्मेश है। 2 केंद्र घरों का स्वामी है बुध, जाकर के त्रिक भाव में बैठ गया तो यहां पर बुध को केंद्र अधिपति दोष लग जाएगा। कौन सा दोष? तो केंद्र अधिपति दोष, या इसको हम केंद्राधिपति दोष भी कहते हैं। बुध का जाकर के अष्टम भाव में बैठना सर्जरी से रिलेटेड फील्ड के लिए बहुत ही बढ़िया है। 8वें भाव से हम सर्जरी को देखते हैं, 8वें भाव से हम रिसर्च को देखते हैं, तंत्र मंत्र को देखते हैं, गुप्त विद्याओं को देखते हैं। तो यहां पर बुध का बैठना, कर्मेश का आकर के बैठना मेडिकल से जुड़े लोगों के लिए, एस्ट्रोलॉजी से जुड़े लोगों के लिए, तंत्र मंत्र से जुड़े लोगों के लिए बढ़िया रिजल्ट देने वाला होता है। लेकिन यहां पर विवाह भाव से बात की जाए तो बुध का वहां जाकर के बैठना बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। देखिए, यहां पर चंद्रमा और बुध के बीच में राशि का परिवर्तन हो रहा है। कर्म भाव और अष्टम भाव के बीच में राशि का परिवर्तन बहुत शुभ नहीं माना जा सकता है। इससे क्या होता है? इसका मतलब है कि कई बार व्यक्ति के जीवन में जो है करियर को लेकर के अचानक से बदलाव की स्थिति देखने को मिल सकती है। लेकिन फिर से मैं आपको कहता हूं, आप मेडिकल क्षेत्र से जुड़ी हुई है तो ये बदलाव भी आपके लिए बढ़िया ही रहने वाला है। बाकियों के लिए ये जो परिवर्तन योग बन रहा है वो बुरा परिणाम दे सकता है, लेकिन मेडिकल क्षेत्र वालों के लिए, जैसा कि मैंने कहा, वो आपके करियर में आपको लाभ देने वाला होगा। 27 डिग्री के बुध हैं यहां पर, और यहां पर ये बुध बाल अवस्था में विराजमान है। दृष्टि डालेंगे द्वितीय भाव के ऊपर, वाणी संबंधित चीजों में आपको ये लाभ करवा देंगे। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं कुंडली के भाग्य भाव की तरफ। जबरदस्त स्थिति नजर आ रही है। आपके भाग्य भाव में गुरु और सूर्य एक साथ युति बना करके बैठे हुए हैं। देखिए, इस कुंडली में गुरु लग्नेश है, सुखेश है और सूर्य भाग्येश है। यानी कि लग्नेश और भाग्येश की युति भाग्य भाव में हो रही है। जबरदस्त राजयोग कहलाएगा। इसका कोई विशेष नाम नहीं है, लेकिन यह बहुत जबरदस्त राजयोग कहलाएगा। भाग्य भाव जो होता है, ये जो त्रिकोण का भाव होता है, ये सबसे शुभ भाव होता है कुंडली का, नवम भाव। और यहां पर सूर्य और गुरु की स्थिति इस बात को दर्शा रही है कि आप बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली हैं, आप भाग्यवान हैं। हायर एजुकेशन का योग यहां पर बन जाएगा। यहां पर बैठ करके कहीं ना कहीं ये आपको धर्म के क्षेत्र में भी रुचि दिलवाने वाला होगा, क्योंकि गुरु धर्म के कारक ग्रह हैं और कुंडली के नवम भाव में जाकर के गुरु का बैठना और सूर्य के साथ बैठना, सूर्य की राशि में बैठना, इन चीजों में आपको गहरी रुचि दिलवाने वाला होगा। 27 डिग्री के यहां पर गुरु विराजमान है, मृत अवस्था के हैं गुरु। आप चाहें तो गुरु के बलाबल को बढ़ा सकती हैं। दृष्टि डालेंगे गुरु लग्न के ऊपर तो राहु जनित ज्यादातर परेशानियों को खत्म करेंगे। ध्यान से समझिए, राहु लग्न में नीच की राशि में बैठा है, वो परेशानी देने वाला है, लेकिन गुरु की दृष्टि चूंकि अपने भाव के ऊपर पड़ रही है तो वो राहु जनित परेशानियों को काफी हद तक खत्म करने वाला होगा। आपकी आयु को बढ़िया करेगा, आपके स्वास्थ्य को बढ़िया करेगा। गुरु की दृष्टि पड़ेगी तीसरे भाव के ऊपर, यहां पर दृष्टि डाल करके मेहनत पराक्रम करवाएगा और
उससे आपको लाभ दिलवाएगा। पंचम भाव के ऊपर गुरु की दृष्टि शिक्षा, संतान, लव, रोमांस, इन तीनों ही क्षेत्रों में आपको सफलता दिलवाने वाला होगा। यानी कि अच्छी संतान, अच्छी पढ़ाई और लव रोमांस में भी यहां पर सफलता। इसके पीछे का कारण है गुरु की दृष्टि पंचम भाव के ऊपर पड़ना। सूर्य की बात कर लें तो सूर्य यहां पर भाग्येश है, भाग्य भाव में ही बैठे हुए। देखिए, सूर्य पिता कारक ग्रह होते हैं, कुंडली में पिता कारक ग्रह सूर्य को माना गया है। आत्मविश्वास का कारक ग्रह भी सूर्य को माना गया है। यहां पर सूर्य की स्थिति बहुत ही बढ़िया है, तो पिता की तरफ से लाभ और दूसरा सरकारी नौकरी के योग आपकी कुंडली में बहुत ही बढ़िया नजर आ रहे हैं। तो पिता से भी आप लाभ ले सकती हैं, पिता का सहयोग आपको मिलने वाला होगा। पिता भी अच्छी पोजीशन पर हो, इसके चांसेस ज्यादा नजर आ रहे हैं। 12 डिग्री का सूर्य है, युवावस्था का है, और यहां पर सूर्य दृष्टि डालेंगे तीसरे भाव के ऊपर। जबरदस्त पराक्रम है आपके अंदर, आपके अंदर जबरदस्त पराक्रम रहने वाला है। सूर्य और गुरु दोनों की दृष्टि पराक्रम भाव के ऊपर पड़ रही है। आप अपने पराक्रम से जीवन में कुछ भी हासिल कर सकती हैं। वैसे भी आपका भाग्य इतना बलवान है, ऊपर से पराक्रम भाव भी आपका बलवान हो गया। जीवन में मान सम्मान की बात की जाए तो दो ग्रह का नाम आता है, एक होता है सूर्य और दूसरा गुरु, और दोनों की युति भाग्य भाव में होना, दोनों की युति सिंह राशि में होना इस बात का सूचक है कि कहीं ना कहीं आप नेम फेम चाहेंगी, आप चाहेंगी कि समाज में मान सम्मान मिले, इज्जत प्रतिष्ठा मिले, तो ये चीजें आपको आराम से मिल जाएंगी। बहुत ज्यादा मेहनत परेशानी की बात नहीं है। गुरु की दशा चलती है, सूर्य की दशा चलती है, मंगल की दशा चलती है, आप देखेंगे कि निश्चित रूप से लोग आपकी बातों को मानने वाले होंगे, समाज आपको सुनने वाला होगा। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं कुंडली के दसम भाव की तरफ। शुक्र और चंद्रमा युति बना करके दसम भाव में बैठे हुए हैं। दसम भाव करियर का होता है, कर्म से जोड़ करके हम इसे देखते हैं। यहां पर देखा जाए 0 डिग्री का चंद्रमा मृत अवस्था का दसम भाव में विराजमान है, और साथ में शुक्रदेव विराजमान है, ये भी मृत अवस्था के हैं। इस कुंडली में देखा जाए तो ये दोनों ही ग्रह कारक नहीं है। शुक्र मारक ग्रह कहलाएगा, चंद्रमा सम कहलाएंगे। देखिए, चंद्रमा अष्टमेश जरूर है, लेकिन वो फिर भी मारक नहीं कहलाएंगे। कारक नहीं कह रहा हूं, अकारक ही होंगे, लेकिन मारक नहीं कहेंगे हम उसे। और जो शुक्रदेव है वो मारक की श्रेणी में आएंगे। शुक्र कन्या राशि में बैठा हुआ है, और कन्या राशि में जो शुक्रदेव है वो नीच के माने जाते हैं। तो यहां पर शुक्र नीच की राशि में बैठा हुआ है। इस वजह से कई बार थोड़ी सी परेशानी शुक्र की दशा में आपको देखने को मिल सकती है। देखिए, यदि ये पुरुष की कुंडली होती तो निश्चित रूप से मैं कहता कि यहां पर शुक्र का नीच का होना वैवाहिक जीवन में बड़ी परेशानी खड़ी करेगा। लेकिन स्त्री की कुंडली में शुक्र से ज्यादा मायने गुरु के होते हैं। इस बात को कई बार मैंने बताया है। गुरु एक स्त्री की कुंडली में उनके पति को दर्शाता है। वैवाहिक जीवन का जो है वो कारक होता है गुरु। एक स्त्री की कुंडली में शुक्र कमजोर हो जाए चलेगा, लेकिन गुरु का बलवान होना जरूरी है, और इनकी कुंडली में गुरु की स्थिति बहुत ही जबरदस्त है। इस वजह से शुक्र के कमजोर होने के बावजूद इन्हें वैवाहिक जीवन में शुक्र की वजह से कोई परेशानी नहीं आएगी। देखा जाए यहां पर शुक्र को, वो षष्ठेश है और लाभेश है, जाकर के कर्म स्थान में बैठा हुआ है। छठा भाव होता है बीमारियों का। बीमारी के भाव का स्वामी ग्रह जाकर के कहां बैठा हुआ है, तो कर्म भाव में, करियर के भाव में। निश्चित रूप से बीमारियों से जुड़ा हुआ करियर क्या होता है, तो वो मेडिकल का फील्ड है। वैसे भी यहां पर मंगल को भी देख लें तो शिक्षा भाव का स्वामी ग्रह बीमारी भाव में जाकर के बैठा हुआ है, और आपने किस क्षेत्र से जुड़ी हुई शिक्षा प्राप्त की, तो मेडिकल के क्षेत्र से। तो बिल्कुल सही क्षेत्र में गई हैं आप, और यहां पर आपको अच्छा खासा लाभ देखने को मिल जाएगा। शुक्र और चंद्रमा की स्थिति दसम भाव में बतला रही है इस बात को कि आप जीवन में आसानी से ऊंचाइयों पर जा सकती हैं, और बुद्ध को थोड़ा बेहतर कर लेंगी तो करियर में और भी बड़ी सफलता आपको देखने को मिल सकती है। प्रसिद्धि अच्छी खासी करियर से रिलेटेड आपको देखने को मिलने वाली होगी। इन दोनों की दृष्टि चतुर्थ भाव के ऊपर पड़ेगी। चंद्रमा की दृष्टि चतुर्थ भाव के ऊपर पड़ने से माता से संबंधित लाभ मिलेगा, माता से आपको सुख मिलेगा, और कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी संबंधित लाभ भी आपको जीवन में देखने को मिलेगा। वैसे भी सुखेश गुरु बनते हैं, और मैंने बताया है कि गुरु की स्थिति बहुत ही बढ़िया है। गुरु यहां पर केंद्र त्रिकोण राजयोग का भी निर्माण कर रहे हैं कुंडली के चतुर्थ भाव से, तो यहां पर स्थिति बहुत ही बढ़िया मानी जाएगी। चलिए एक बात आपको और बता दूं,
आप अपने भाग्य भाव को फिर से ध्यान से देखें तो एक तरफ बुध है और दूसरी तरफ शुक्र और चंद्रमा, यानी कि हर तरफ जो है दोनों ही तरफ पॉजिटिव ग्रह हैं, मतलब कि नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं। इस वजह से इस भाव को, भाग्य भाव को शुभ कर्तरी योग लग जाएगा, जिस वजह से भाग्य का भाव और ज्यादा बलवान हो गया। वैसे ही आपका भाग्य बहुत बलवान था, अब इसमें और 4 चांद लग गया, तो निश्चित रूप से आपका जो भाग्य है वो बहुत ही ज्यादा प्रबल है, अत्यंत भाग्यशाली है आप। और इस वजह से निश्चित रूप से आपको जीवन में लाभ देखने को मिलेगा। ईश्वरीय कृपा आपके ऊपर निश्चित रूप से नजर आ रही है। राहु की महादशा फिलहाल आपको चल रही है, जो कि 2 नवंबर 2031 तक रहने वाली है। और राहु की महादशा में फिलहाल शनि की अंतर्दशा चल रही है, जो कि 14 अक्टूबर 2021 तक रहने वाली है। यह समय है मेहनत करने का और धन अर्जित करने का। ये समय है मेहनत करने का और धन अर्जित करने का। और इसके बाद राहु में बुध की अंतर्दशा आएगी, वो समय भी करियर के क्षेत्र से आपको लाभ करवाने वाला होगा। मेडिकल क्षेत्र में हैं आप, बुध अष्टम भाव में बैठे होने के बावजूद आपको करियर में कोई परेशानी नहीं देने वाला है। इनके प्रश्नों को लेते हैं। वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, इन्होंने पूछा है। इन्होंने बताया कि इन्होंने लव मैरिज किया है, 1.5 वर्ष करीब हुए हैं इनके विवाह को, और अभी तक इन्होंने बताया कि सब कुछ बढ़िया चल रहा है। कुंडली मिलान करके इन्होंने विवाह किया है, बहुत ही अच्छी बात है। देखिए, आपका जो केतु यहां पर नीच की राशि में बैठा हुआ है और बुध जाकर के अष्टम भाव में बैठे हुए, सबसे इंपॉर्टेंट, यदि ये कुंडली विवाह से पूर्व मेरे पास आती तो मैं सबसे बड़ी सलाह यही देता कि कुंडली मिलान करके आप विवाह करें, आपकी आधा से ज्यादा परेशानी खत्म हो जाएगी। और आपने जैसा कहा कि आपने कुंडली वगैरह मिलान करवा लिए थे विवाह से पूर्व, तो ये बहुत ही बढ़िया स्थिति है, काफी हद तक आप परेशानियों से बच जाएंगी। फिर भी जब राहु में केतु की अंतर्दशा चलेगी, ये समय मई 2024 का होगा। मई 2024 से लेकर के मई 2025 के बीच का जो समय होगा वो कहीं ना कहीं आपके लिए बढ़िया नहीं रह सकता है। हो सकता है स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से और विवाह के दृष्टिकोण से थोड़ी सी परेशानी आपको देखने को मिले, तो उस समय आपको थोड़ा सचेत रहना है। बाकी देखा जाए तो आपका गुरु बढ़िया है, ओवरऑल आपका वैवाहिक जीवन बढ़िया रहने वाला है। संतान योग की बात इन्होंने किया है कि संतान योग कब है और संतान सुख कैसा है। संतान सुख बढ़िया है आपका, मंगल 6ठे भाव में बैठे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। गुरु की दृष्टि की वजह से संतान योग बढ़िया है आपका। और संतान योग कब है, तो संतान योग बहुत ही प्रबल 20 नवंबर 2020 तक नजर आ रहे हैं। उसके बाद भी बने रहेंगे योग, लेकिन 20 नवंबर तक का योग संतान के लिए बढ़िया नजर आ रहा है। प्रसिद्धि के बारे में जानना चाहती हैं कि क्या जीवन में प्रसिद्धि हासिल होगी या फिर नहीं। बिल्कुल प्रसिद्धि हासिल होगी। गुरु की दशा में मान सम्मान, प्रसिद्धि, जो भी चाहेंगी, धन दौलत, ऐश्वर्य, सब कुछ मिलेगा। शेयर मार्केट से लाभ के बारे में जानना चाहती है। मेरे हिसाब से आपको शेयर मार्केट से दूर रहना चाहिए। धन की स्थिति जानना चाहती है, धन की स्थिति बढ़िया रहने वाली है। आप बस धन को संजोग करके रखना सीखिए, सेविंग्स का ध्यान रखते हुए चलिए, आपके पास बहुत ही बढ़िया मात्रा में धन रहने वाला है। महिलाओं के लिए समाज सेवा करना चाहती हैं ये कुछ ना कुछ प्रकार से, निश्चित रूप से आप महिलाओं के लिए समाज सेवा कर सकती हैं। गुरु की दशा में निश्चित रूप से आप इससे जुड़ा कोई बड़ा कदम उठा सकती हैं और उस दौरान आपको इससे कहीं ना कहीं हो सकता है कि लोगों के बीच आपका एक नाम बन जाए। तो गुरु की दशा में यह होता हुआ नजर आ रहा है। और इन्होंने पूछा है कि क्या अपना अस्पताल होगा। बिल्कुल हो सकता है। गुरु की दशा में अस्पताल खोलिए, निश्चित रूप से लाभ देखने को मिलेगा। इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट से जुड़ा रिसर्च करना चाहती हो। देखिए, आपका प्रश्न बाद में आया, जब मैं कुंडली का एनालिसिस कर रहा था तभी मैंने बताया था कि कुंडली का जो अष्टम भाव होता है वो रिसर्च का होता है। मेडिकल क्षेत्र में यहां पर सर्जरी के लिए भी देखते हैं। बुध का यहां बैठना, कर्मेश का यहां पर बैठना, चंद्रमा और बुध के बीच में राशि का परिवर्तन होना, ये इस बात का सूचक है कि आपने जो प्रश्न पूछे हैं इसमें आपको सफलता मिल जाएगी। रिसर्च के क्षेत्र में आपको सफलता मिल जाएगी, आप लगे रहिए। साइड बिजनेस को लेकर के जानना चाहते हैं। देखिए, गुरु और सूर्य की स्थिति बहुत ही बढ़िया है आपकी कुंडली में। शिक्षा से जुड़े हुए क्षेत्र से आप पैसा कमा सकती हैं। किसी इंस्टीट्यूशंस को खोल करके आप वहां से भी धनोपार्जन कर सकती हैं। आगे लाइफ में कोई मेजर नेगेटिव चीज, देखिए, थोड़ा सा जो है
केतु के सप्तम भाव में बैठे होने की वजह से मैं यही सलाह दूंगा कि विवाह को थोड़ा सा समझदारी से, मतलब वैवाहिक जीवन में थोड़ी समझदारी से काम लें, और इसके अलावा कोई खास परेशानी नजर नहीं आ रही है। केतु का यहां पर बैठना, बुध का अष्टम भाव में जाकर के बैठना, ये वीक पॉइंट बनता है। आपके नवमांश कुंडली में भी बुध को देखा जाए तो वो मीन राशि में, यानी कि अपनी नीच की राशि में जाकर के बैठे हुए हैं। इसीलिए बस अपने वैवाहिक जीवन का थोड़ा ध्यान रखिए, बाकी कोई परेशानी नजर नहीं आ रही। मैं आखिर में उपाय दे दूंगा, वो उपाय करते रहेंगे, वैवाहिक जीवन में भी परेशानी ना के बराबर आपको देखने को मिलेगी। कुंडली मिलान हो चुका है तो परेशानी ऑटोमेटिकली आधी खत्म हो गई। राजनीति में सफलता के योग इन्होंने पूछा है। देखिए, राजनीति में आप जाना चाहती हैं, आप जा सकती हैं, बहुत मेजर सक्सेस नहीं दिख रहा, आप समाज के लिए काम कर सकती हैं, ऐसा आपकी कुंडली से नजर आ रहा है। तो आप राजनीति में ना जाकर के राजनीतिक लोगों के साथ कहीं ना कहीं संबंध रख सकती हैं, और इस वजह से कहीं ना कहीं समाज में जो आपका नाम है, जो रुतबा है, वो भी बढ़ता चला जाएगा। यानी कि इनडायरेक्टली आप उनसे जुड़ करके लाभ खुद भी उठा सकती हैं और समाज के लिए कार्य भी कर सकती हैं। सिंगिंग एवं डांसिंग अच्छा कर लेती हैं, इन्होंने बताया है। और इसमें सफलता के बारे में जानना चाहती है कि क्या इसमें कोई अच्छा करियर बन सकता है। देखिए, शुक्र की स्थिति बहुत बढ़िया नहीं नजर आ रही है, तो करियर को लेकर के मैं आपको सुझाव नहीं दूंगा। मैं यही बोलूंगा कि आप पैशन के रूप में इसे रखें, आप पैशन के रूप में इसे रखें, आपको लाभ मिलेगा। एज अ करियर बनाना नहीं चाहिए। जहां तक म्यूजिक का सवाल है, यानी कि सिंगिंग का सवाल है, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि बुध की दृष्टि धन भाव के ऊपर और वाणी भाव के ऊपर जो जा रही है, ये वाणी के लिए बढ़िया है। गवर्नमेंट जॉब करूं या प्राइवेट हॉस्पिटल अपना खोल लूं, या फिर किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर के कार्य करूं, यानी कि किसी और के प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर के कार्य करूं, मेरे लिए बेस्ट क्या रहेगा। देखिए, आने वाले समय में निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि आप खुद का अपना प्राइवेट हॉस्पिटल खोल लेंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। फिलहाल मैं चाहता हूं कि आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें। सूर्य आपका बहुत जबरदस्त है, कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी की तलाश करें। फिलहाल कुछ समय के लिए सरकारी नौकरी कर लें, फिर आने वाले समय में आप निश्चित रूप से अपना प्राइवेट अस्पताल खोलिए और वहां से अच्छा खासा आप धनोपार्जन कर लीजिए। अगला प्रश्न है इनका, अपना प्राइवेट अस्पताल प्लस मेडिकल शिक्षा प्लस जो है फ्रीलांसिंग सर्जरी करना चाहती हूं, क्या यह संभव है। यानी ये तीनों चीजें ये करना चाहती हैं करियर में, क्या ये संभव है। जी हाँ, ये बहुत हद तक संभव है, लेकिन अभी आप कंफ्यूज मत रहिए, क्योंकि कई बार राहु व्यक्ति को कंफ्यूज करता है, भ्रम की स्थिति उत्पन्न करता है। तो अभी जो सबसे मेन फोकस है आपका, वो करते रहिए। आने वाले समय में आपके पास खुद ब खुद ये सारे ऑप्शंस मिलते चले जाएंगे। तो राहु की दशा में आपको क्या करना है, तो एक लक्ष्य के ऊपर ध्यान लगा करके चलना है। आपको सरकारी नौकरी करनी है तो सरकारी नौकरी करिए, लेकिन लक्ष्य अभी फिलहाल एक ही रखिए। एक साथ तीनों लक्ष्य को लेकर के राहु की दशा में आगे आपको नहीं बढ़ना है। गुरु की दशा में आप ये तीनों कार्य एक साथ करेंगी ही करेंगी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। आखिरी सवाल है इनका, माता पिता का सहयोग क्या आगे भी मिलता रहेगा। निश्चित रूप से मिलता रहेगा, इसमें रत्ती भर भी संदेह नहीं है। माता पिता का सहयोग आपको बहुत अच्छे से मिलता रहेगा। इनकी नवमांश कुंडली मेरे समक्ष है और उसके बारे में हम कुछ बात कर लेते हैं। इनकी नवमांश कुंडली कर्क लग्न की बनती है और वहां पर गुरु देखा जाए मूल त्रिकोण राशि में बैठे हुए, यानी अपने ही घर में जाकर के बैठे, यानी कि इनका जो गुरु है वो बहुत बलवान है। गुरु बलवान दोनों ही कुंडली में होना, इसका साफ साफ मतलब है कि ऐसे व्यक्ति के ऊपर, ऐसे जातक जातिकाओं के ऊपर ईश्वर की विशेष कृपा होती है। बुध की स्थिति बढ़िया नहीं है तो कुछ उपाय कर लेंगी ताकि वैवाहिक जीवन में कोई परेशानी ना आए। राहु दशम भाव में बैठा हुआ है, इसलिए काफी हद तक संभव है, जैसा आपने कहा है कि आप एक साथ 2-3 कार्य करना चाहती हैं, आप ये चीजें कर सकती हैं, आप ये चीजें कर सकती हैं। मैं बस ये चाहता हूं कि आप भ्रम में पड़ कर ना करें, आराम से करें, समय लेकर के करें। भ्रम में पड़कर करेंगी तो क्या होता है कि व्यक्ति अपना 100% नहीं दे पाता है। तो भ्रम में पड़कर ना करें, लेकिन धीरे धीरे आप देखेंगे कि आप एक साथ जो है कई सारे काम को कर रही हैं। तो गुरु की दशा में ये ज्यादा अच्छा नजर आ रहा है और बाकी सारे ग्रहों की स्थिति बहुत ही बढ़िया नजर आ रही है, उसमें कहीं कोई परेशानी नहीं है।
उपाय के ऊपर चलते हैं। कुछ उपाय मैं आपको दे रहा हूं, जिन उपायों को करने से आपको और भी अत्यधिक लाभ देखने को मिलेगा और जो परेशानी नजर आ रही है थोड़ी बहुत, वो परेशानी भी खत्म हो जाएगी। प्रथम उपाय है पुखराज रत्न 7 रत्ती का पुखराज दाहिने हाथ की प्रथम उंगली इंडेक्स फिंगर में आपको सोने की अंगूठी में जरवा करके शुक्ल पक्ष के गुरुवार के प्रातः काल को धारण कर लेना चाहिए। नित्य दुर्गा चालीसा एवं कवच का पाठ करेंगी। हर बुधवार गणेश जी को दूर्वा अर्पित करेंगी, जिसे हम घास कहते हैं। 21 दूर्वा एक एक करके उनके चरणों में अर्पित करेंगी हर बुधवार को मंदिर जाकर के। और दूर्वा अर्पित करने के बाद, एक एक दूर्वा अर्पित करने के बाद ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का जाप करेंगी। मतलब जाप करते हुए आपको दूर्वा अर्पित करना चाहिए। और आखिरी उपाय है आपके लिए, नित्य हनुमान चालीसा का आपको पाठ करना चाहिए। इससे भी आपको अच्छा खासा लाभ देखने को मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, ये था इस 28 वर्ष युवती की कुंडली का विश्लेषण। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा यह कुंडली विश्लेषण का वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल एस्ट्रो नॉलेज सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप सब इसी प्रकार अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।